बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पिछले दिनों मेरे मिलने वालों का बच्चा एक बीमारी में मुब्तला हुआ और मुझे उस बीमारी का सुनकर बहुत ज़्यादा परेशानी भी हुई और हैरत भी हुई, क्योंकि अभी तक हम लोग कोविड-19 से ही निकल नहीं पाए कि एक और बीमारी ने हम पर हमला कर दिया है। लिहाजा आपको वालिदैन की हैसियत से इस बीमारी के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एहतियात जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुशकिस्मती से इस बीमारी का इलाज मैसर है और बच्चे जो हैं इस बीमारी से रिकवर भी हो जाते, लेकिन आपको वालिदैन की हैसियत से उन तमाम अलामात का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर ये अलामात आपके बच्चे में ज़ाहिर होती हैं तो आप फ़ौरन किसी डॉक्टर के साथ रुजू करें ताकि आपका बच्चा जो है वो दोबारा सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सके। जी व्यूअर्स, मैं बात कर रही हूँ कावासाकी नामी एक बीमारी की, जो कि बच्चों के ऊपर आमतौर पर हमला करती है, और वो बच्चे जिनकी उम्र 5 से 10 साल के दरमियान हो उनके ऊपर ये हमला करती है। आमतौर पर ये बीमारी उन बच्चों पर अपना अटैक करती है कि जो कोविड-19 की बीमारी से गुजरे हों। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कोविड-19 की बीमारी किसी भी बच्चे पर हमला करती है तो 99.9% बच्चे ऐसे होते हैं जो कि इस बीमारी को रिकवर करते हैं। उन बच्चों के लिए ये बीमारी ख़तरनाक साबित होती है कि जो किसी भी बीमारी में पहले से मुब्तला हों, मसलन के उनके गुर्दे ख़राब हों, उनका जिगर, उनका दिल का कोई मसला हो या उनको कोई दमे की कोई शिकायत हो। कावासाकी बीमारी का आगाज़ जापान में 1967 से हुआ, लेकिन ये बाकी मुल्कों में 1976 में फैला। लेकिन अब WHO की रिपोर्ट के मुताबिक ये बीमारी उन बच्चों के ऊपर हमला कर रही है, जैसा कि मैंने पहले बताया है, कि जो बच्चे कोविड-19 का शिकार हुए हों। एक और अहम बात, ये बीमारी बच्चों पर उस वक्त हमला करती है कि जब कोविड-19 का पीक गुजर चुका हो, यानी कि उसके पीक को गुजरे हुए 4 से 6 हफ्ते अगर हुए हों तो ये बीमारी बच्चों के ऊपर हमला करती है। लिहाजा आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस बीमारी की अलामात जान सकें, ताकि अगर खुदा न खास्ता आपके बच्चे में ये अलामात ज़ाहिर हो रही हैं तो आप फ़ौरन किसी डॉक्टर के साथ रुजू करें। तो अब मैं इस बीमारी की अलामात आपके साथ डिस्कस करती हूँ। इस बीमारी में बच्चों के पेट के ऊपर आमतौर पर रैशेस पड़ जाती हैं, उनकी आँखें जो हैं वो सुर्ख हो जाती हैं, इसके साथ साथ उनकी ज़ुबान और उनके होंठ जो हैं वो सुर्ख हो जाते हैं, पक जाते हैं। बच्चों के हाथ जो हैं वो सूज जाते हैं, हाथों के ऊपर की स्किन जो है वो उतर जाती है, या बच्चे के जो गर्दन के ग्लैंड हैं उनमें भी स्वेलिंग आ जाती है। ये बीमारी पहले यूरोप और अमेरिका में पाई जाती थी, लेकिन अब रिसर्च न्यू हुई है, उसके मुताबिक लाहौर के चिल्ड्रन हॉस्पिटल में भी 6 बच्चों के ऊपर इस बीमारी ने अब तक अटैक किया है, और इसके साथ साथ इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बहुत से बच्चों में ये बीमारी पाई जा रही है। लिहाजा आपको वालिदैन की हैसियत से एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए और इन अलामात को बगौर मुशाहिदा करना चाहिए। खुदा न खास्ता आपके बच्चों में ये अलामात तो नहीं मौजूद, और अगर ये मौजूद हो रही हैं तो आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि खुशकिस्मती से इस बीमारी का इलाज मुमकिन है। इस बीमारी के वायरस के अगेंस्ट आपका जिस्म जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है, वो एंटीबॉडीज़ आपकी बॉडी के साथ रिएक्ट करते हैं और वो आपके जिस्म के एक से ज़्यादा हिस्सों को इन्वॉल्व करते हैं, जिसमें आपका दिल शामिल है, आपके गर्दन के ग्लैंड्स, आपकी स्किन और इसके साथ साथ आपकी आइज़, जिनको ये अफेक्ट करता है। लिहाजा अगर आपके बच्चे में ये कोई भी अलामत ज़ाहिर हो रही हैं तो आप डॉक्टर के साथ रुजू करें, क्योंकि इस बीमारी की सूरत में आपके बच्चे का ब्लड प्रेशर भी लो हो सकता है, इसके साथ साथ उसे बुखार भी आ सकता है और इवन वो शॉक में जा सकता है, और अगर उसकी आप बर वक्त इलाज नहीं कर पाएंगे तो खुदा न खास्ता उसकी मौत भी वाक़या हो सकती है। लिहाजा आप इस बीमारी को सीरियस लें। अगर खुदा न खास्ता आपके बच्चे में इस बीमारी की कोई भी अलामात ज़ाहिर हो रही हैं तो आप फ़ौरन अपने डॉक्टर को रुजू करें, क्योंकि हमें पता ही भी नहीं चल पाता कि किस बच्चे के ऊपर कोविड-19 ने अटैक किया है, क्योंकि बाज़ वक़्त बच्चे के अंदर ये सिम्टम्स ज़ाहिर भी नहीं हो पाती। लिहाजा आप अपने बच्चे का बगौर मुशाहिदा करें और आप टाइम के ऊपर अपने डॉक्टर से रुजू कर सकें। शुक्रिया।